हैं कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर आपका पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी बघेल साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संविधान में 103 संशोधन करके अनुच्छेद की 15 और 16 में संशोधन करके और जो सवर्ण समाज के गरीब तबके को आरक्षण दिया था उसके खिलाफ ये जनवरी में किया था। उसी के खिलाफ कुछ लोग जनवरी में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और दिसंबर 20 में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने और दो लोगों के अंदर 3 पीठ सदस्य ने इसको संविधान पीठ में भेजने का काम किया। आज 7 नवंबर 2022 को यूयू ललित जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अन्य 4 सदस्यों ने 3-2 के बहुमत से इस पर मोहर लगा दी है। तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय के सिद्धांत पर जो पार्टी चल रही है उसको अंत्योदय की परिभाषा देश के प्रधानमंत्री ने बदली। अंत्योदय का मतलब लोग अभी तक समझ रहे थे कि अंतिम व्यक्ति को भोजन दे दो, कपड़े दे दो, आवास दे दो और अंत्योदय हो गया। 75 साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरी निजी जानकारी में सवर्ण समाज के ऐसे तमाम गरीब लोग हैं जो 3 पीढ़ी में आज तक 4th क्लास कर्मचारी भी नहीं बन पाए। उसके पीछे है इस शिक्षा का अभाव। इसलिए आगे बढ़ने का तरीका केवल क्वालिटी एजुकेशन पर होता है और ये क्वालिटी एजुकेशन हमेशा जो है बहुत पैसे वाले लोग ही ले पाते हैं। इसलिए मैं निजी तौर पर सवर्ण समाज के ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, ऐसे ब्राह्मण समाज में भी जानता हूँ जो महिलाएं मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो वो भोजन बनाने आया करती थी, अपने बच्चों को गुजारा करती थी। आज का ये फैसला पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, लोहिया की गैर बराबरी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक जो है समतामूलक समाज की अवधारणा को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, लेकिन बघेल साहब बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद आ रही है कि देखिए वो 50% का जो बैरियर था ये दरअसल उसका उल्लंघन है। मतलब अभी तक तो 1992 वो इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसको लैंडमार्क बताया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब तो आधार ही बदल दिया गया। नहीं, ये कंफ्यूजन है लोगों का। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है जिसमें संविधान की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे तो इंदिरा साहनी वाले उसका जजमेंट की भावनाओं को नहीं हो रहा है। बैकवर्ड का 27% आरक्षण रहेगा, शेड्यूल कास्ट का जो 15% है वो आरक्षण रहेगा, 7.5% जो SC/ST का है वो भी आरक्षण रहेगा। ये जो आरक्षण हो रहा है EWS का, इसमें इतना बढ़िया ये है कि अब EWS के बच्चों की कॉपियां आपस में ही जज करके मेरिट बनेगी। तो समान अकल वाले, समान शकल वाले, समान शिक्षा वाले, समान आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के लोगों का आपस में कंपटीशन होगा। उसमें जो बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा तो वो सिलेक्ट होंगे। दुर्भाग्य से इस देश में जो अभी आपकी कमेंट्री में मैं कुछ सवालों में देख रहा था कि कांग्रेस कह रही है उसको गरीब लोगों से दिक्कत है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और गरीबी नहीं हटा पाई थी और गरीब लोगों ने उनकी बहुमत की सरकार बना दी थी। एक शेर वो सुन लें कांग्रेसी की, गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है जी। गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को फलीभूत करने का काम किया है। धोखे से इस देश में इन्हीं कांग्रेसियों ने गलती की कि आजादी के साथ अगर कॉमन एजुकेशन आ जाती मैं एक बहुत नया पहलू आपको बता। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं जानती हूँ सर कि आपको जाना है, लेकिन उसके बावजूद आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल मैं आपसे और